ये कहानी की शुरुआत होती है रवि और उसके परिवार से। रवि एक किसान था और वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट चलाता था। रवि का कोई खुद का खेत तो था नहीं, इसलिए वो दूसरों के खेत में जाता था, काम करता था और जो पैसे मिलते थे वो अपने परिवारों के संग मिल बांट के खाता था। रवि के जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे रवि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक आदमी ने रवि को अपना खेत दे दिया। ये देखकर रवि बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो खेत उसके घर से ज्यादा दूर होने के कारण रवि को अपना घर स्विच करना पड़ा और वो दूसरे गांव चला गया जहां पे वो भूतिया खेत था। गांव के लोग कहते हैं कुछ साल पहले यहाँ पर एक औरत जलकर मरी थी इस खेत में और तब से ये खेत भूतिया हो गई। लोग कहते हैं जो भी ये खेत में खेती करता है उसका फसल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, या तो उस आदमी के संग या तो उस आदमी के किसी परिवार के मेंबर के संग अजीबो गरीब घटना होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रवि को ये कहानी बस एक चूतियापा लग रहा था, इसलिए रवि ने इस कहानी को विश्वास ना करते हुए वो खेत में चला गया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन तक तो सब सही चला, रवि को विश्वास हो गया, लोग उसका चूतिया काट रहे थे, लेकिन रवि गलत था। अगले ही रात रवि की बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। खबर सुनते ही मानो पूरे गांव में तहलका मच गया। सारा जगह रवि को कोसा जा रहा था। सब कह रहे थे कि हमने तेरे को मना किया था लेकिन तू नहीं सुना। आज देख ले हमारी बातें ना मानने का नतीजा, तेरी बेटी आज तेरे पास नहीं है। ये सब सुन के रमेश डिप्रेशन में चला गया, लेकिन वो हार नहीं माना। वो अपनी बेटी को ढूंढता रहा और ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी बेटी नहीं मिली। लेकिन अचानक उसे एक दिन अपने खेत में अपनी बेटी का बाला वो खेत पे पड़ा हुआ मिलता है। रमेश वो देख के शॉक हो जाता है और उसे कुछ ठीक नहीं लगता। उसे अजीबो गरीब सपने आ रहे थे रात में, इसलिए वो जगह वो खुदाई करने लगता है। और जब वो खोदता है और खुदाई करते टाइम जो उसके अंदर से निकलता है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी रूह कांप गई वो देख के। उसने देखा उसके बेटी के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे और एक पॉलिथीन में बंद करके रखा हुआ है। वो देख के मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो चीख चीख कर रोने लगा। गांव के बाकी लोग आए, उसे समझाए और थोड़ा बहुत सब ठीक हुआ। इस बात को 1 महीने से ज्यादा बीत गया और सिर्फ रवि के साथ नहीं, इस खेत में कई ऐसे केसेस है जिसे सुनकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक दोस्तों का ग्रुप आया रात में फुल दारू पी के। उनको भी ये सब चीज में बिलीव नहीं था, लेकिन उनके संग भी बहुत ही डरावना होने वाला था जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। तीनों लड़के खेत में घुस चुके थे और ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर दिए थे। तभी उसमें से एक लड़के ने देखा उसके सामने एक बच्चे की आत्मा है, जिसके फेस में एक अजीब सी स्माइल और दर्द भरे आंसू है। लड़के को पहली नजर में बिलीव नहीं हुआ वो क्या देख रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चल गया वो गलत जगह है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके 2 दोस्त आए और उसने देखा वो बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों को समझ नहीं आया आखिरकार ये क्या हुआ। तभी उन दोनों को भी पता चलने लगा वो एक गलत जगह पे है और यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो अपने दोस्त को उठा रहे थे एक ठंडी हवा चली और वो एक जगह जम चुके थे, वो कहीं हिल नहीं पा रहे थे। और तभी उन दोनों को खेत के कोने में से एक औरत और एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टार्टिंग में उनको लगा कोई उनके संग प्रैंक कर रहा है, लेकिन नहीं, वो गलत थे। ये कोई प्रैंक नहीं था। एक औरत की परछाई धीरे धीरे करते करते उनके पास आ रही थी और उनके ये देख के रोंगटे खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह पुलिस को उनकी लाश खेत के बाहर मिली। पुलिस की उनकी डेथ की मिस्ट्री का रीजन आज तक पता नहीं चला, क्योंकि उनके शरीर में कोई घाव का निशान ही नहीं था। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चला। गांव के लोग कहते हैं उनको रात में आज भी किसी की चीखने की आवाज और किसी के रोने की आवाज आती है उस खेत में से, इसलिए वो रात में वो खेत से जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहते हैं। अब इस बात में कितना झूठ है और कितना सच वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं वो औरत अभी भी दर्द में है और वो अपने मारने वाले का अभी भी तलाश कर रही है। लोग कहते हैं अगर आज भी तुम रात के 12 बजे के बाद उस खेत में जाओ तो तुम्हें उस बच्चे की आत्मा का वहाँ पे महसूस होगा, जो आज भी अपने परिवार का इंतजार कर रही है। अगर तुम लोगों को बस ये एक फिक्शनल स्टोरी लग रहा है तो मैं बता दूं ये फिक्शनल स्टोरी नहीं है। कभी भी रात में उस खेत के बाजू में जाके देखना, तुम्हें असलियत पता चल जाएगा। और मैं दुआ करूंगा वो बच्चे की आत्मा तुम्हारे सामने ना आए, वरना तुम कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। हॉरर रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई है। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना।